हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप सारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। एसएससी के हमारे इस बैच में जो हम 45 डेज वाला कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, आप में से कुछ बच्चे लगातार हैं। अच्छा लग रहा है उनके कमेंट्स लेके, उनके मैसेजेस जो आ रहे हैं कि उनको चीज़ें ठीक लग रही है। कई सारी जगह पर उनकी शिकायतें भी आई हैं। आपकी शिकायत सर आँखों पर बिल्कुल काम करूँगा मैं उस पर। उसके अलावा बैंकिंग वाले सेगमेंट में भी हम 45 डेज वाला चला रहे हैं और ये अच्छा जा रहा है हमारा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पेपर्स जो भी आपके होने वाले हैं, कुछ पेपर्स प्री हो गए हैं, मेंस होने वाला है, उसके लिए लगे रहें लगातार। कभी ऐसा ना हो कि चलो प्री हो गया और मेंस में 2 महीने का 1.5 महीने का टाइम है तो रेस्ट ले लेते हैं, फिर जब एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ाई शुरू करेंगे। ये वाला पैटर्न मत करिएगा, या रिजल्ट आएगा तब पढ़ाई शुरू करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लगे रहें, ठीक है। रिजल्ट आता है तो अच्छा रहेगा, नहीं आता तब भी अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि उस दौरान जो आप पढ़ाई करते रहोगे वो आपको हेल्प करेगा आने वाले टाइम में। डन? तो चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ एसएससी के हिसाब से डायरेक्शन डिस्टेंस। क्योंकि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने स्टेटमेंट अजम्पशन पढ़ लिया है, हमने क्लॉक पढ़ लिया, हमने कैलेंडर पढ़ लिया, हमने डाइस पढ़ लिया, हमने क्यूब पढ़ लिया, हमने नंबर सीरीज़ पढ़ लिया है। ऑलमोस्ट 6-7 चैप्टर है। मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि अक्टूबर एंड होते होते आपका सिलेबस फुल फ्लेजेड कंप्लीट करा दें, न केवल एसएससी का बल्कि बैंक का भी। और इन द सेम वे जो हमारी रेगुलर क्लास सी सेट वाली चल रही है वो चल ही रही है। मैं उसमें आपको जो लाइव रिकॉर्डिंग होती है क्लास की वो डायरेक्टली मैं मेंशन कर देता हूँ उसमें आपको, तो अपन वो भी करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, जो बच्चों के कमेंट आए थे कि सर एक्सपेक्टेड वाली जो सीरीज चल रही थी उसको आपने रोक दिया है। बेटा रोका नहीं है, थोड़ा सा पॉज ज़रूर मैंने लिया है, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्लासेस एक दिन में 6 से 8 के बीच होती है, तो थोड़ा सा टाइम जा रहा है। बट हाँ, मैं कोशिश ये करूँगा कि कल से 15 मिनट का ही सही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो सीरीज़ मैं चला रहा था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज़ फिर से शुरू कर लूँ। और साथ में जो 1 क्वेश्चन का चल रहा था जिसको आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत पसंद किया है, एक क्वेश्चन एक वीडियो में, और उसी क्वेश्चन में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता था वो मैं समझा रहा था, वो मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ। तो एक्सपेक्टेड भी आएगा, 1 क्वेश्चन भी आएगा, 1 क्वेश्चन में वही शॉर्ट ट्रिक वाली कंडीशन आ जाएगी, और कोशिश करूँगा ये कॉन्सेप्ट भी उसमें मैं आपको समझाऊँ। बाकी जो 3 हमारा एसएससी बैंक और सीसेट का चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। एज पर वादा जो मैंने आपसे किया था कि करंट अफेयर का जनरल स्टडी वाला जो आएगा सेगमेंट, वो भी प्रोबेबली मंडे से शुरू हो जाने वाला है। एवरीडे आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर मिलेगा और इवनिंग में जनरल स्टडी की क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी सेम चैनल पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आज हम पढ़ने वाला है बेटा ये क्या, डायरेक्शन डिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले एक माइंड मैप जनरेट कर लेते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस के इस चैप्टर के लिए, ठीक है। बट होल्ड अ मिनट। माइंड मैप क्या जनरेट कर रहा था कि अगर मैं एसएससी की बात करूं पहले, तो एसएससी में डायरेक्शन डिस्टेंस के कितने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये पहले हमारा समझना जरूरी है। और आपको पता है कि मैं हर क्लास में पहले यही आपको बताता हूँ प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे, या जो हमारा सिलेबस है उसके पैटर्न पे, कि एसएससी हमसे या बैंक हमसे पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या पूछती है। तो चैप्टर का नेम तो सेम है, डायरेक्शन डिस्टेंस बैंकिंग में भी है, डायरेक्शन डिस्टेंस एसएससी में है, लेकिन जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, जो लेवल होता है क्वेश्चन का, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अभी देख लीजिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमसे क्या क्या पूछा जाता है। फर्स्ट आपसे इसमें पूछा जाएगा क्या, नॉर्मल टर्न्स, नॉर्मल टर्न्स के बारे में पूछ लेता है। सेकेंड किस पे पूछा जाता है, डिग्री पे पूछा जाता है ना। नॉर्मल टर्न्स का मतलब राइट, लेफ्ट, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ऐसा कुछ कन्फिग्रेशन होगा वो। डिग्री में इसका मतलब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का जो कन्फिग्रेशन होता है वो। उसके बाद थर्ड एसएससी में किससे पूछा जाता रहा है क्वेश्चन, शैडो से। आपसे पूछ लेगा कि एट 3 PM यू आर स्टैंडिंग आउट ऑफ योर हाउस एंड योर शैडो इज इन योर राइट, तो किस डायरेक्शन में, आपसे जो क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। तो आपका डिग्री, टर्न्स,
शैडो। अब हम एंटर करेंगे फोर्थ, प्रोबेबली शैडो से पहले पढ़ लेंगे किसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और डिस्टेंस पे 2 पैटर्न का क्वेश्चन होगा, एक पैसेज बेस्ड, इसका मतलब 5, 6, 10 लाइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। देर आर 5 पर्सन्स, जो कोई लेफ्ट में, कोई राइट में, कोई नॉर्थ में, इतनी दूरी पे, कोई ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है। उसके बाद कोडेड भी एसएससी में पूछा गया है, लेकिन बहुत बेसिक लेवल का रहता है, तो हम उसी बेसिक लेवल का आज ही कंप्लीट कर देंगे सारे। और फिफ्थ, आपसे बेटा एसएससी में एक क्लॉक बेस्ड पूछ लेता है कि एट 9:30 द आवर हैंड वॉज रिप्रेजेंटिंग साउथ डायरेक्शन, तो एट 10 मिनट हैंड किस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आपके 5 बेसिक पैटर्न हैं जिस पे आपसे इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? अब क्या है कि इन सब के बारे में जब हम पढ़ेंगे, इन सब को अलग अलग जब हम पढ़ेंगे नंबर वाइज, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक्स की ज़रूरत होगी। बेसिक कौन कौन सा? तो अगर मैं टर्न्स की बात करूँ तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी डायरेक्शन में देख रहे हैं, राइट टर्न लेंगे तो किस डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ़्ट टर्न लेंगे किस डायरेक्शन में जाएंगे। अगर हम डिग्री की बात कर रहे हैं तो हमसे इसमें पूछा जा सकता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, कि अगर मैं क्लॉकवाइज टर्न लूँगा कुछ डिग्री तो कहाँ जाऊँगा, एंटी क्लॉकवाइज लूँगा तो कहाँ जाऊँगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। और फिर शैडो से पहले डिस्टेंस ऐड ऑन करेंगे, देन क्लॉक। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक, इस टॉपिक में ये सारे सब टॉपिक और इन सब टॉपिक को हम पढ़ने वाले बहुत ही डिटेल्स में। ठीक है, चलिए मुझे सबसे पहले ये बताओ, इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में अगर एक पर्सन ये डायरेक्शन जिसको बोलते हैं नॉर्थ, ये बोलते हैं साउथ, ये बोलते हैं ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा वेस्ट। ये मैंने ज़्यादा बड़ा कर दिया क्या? अगर कर दिया कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा मतलब इतना छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब इसमें अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूँ तो आपको पता चल चुका है ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं इसकी बात करूँ ये क्या है, साउथ ईस्ट। इसकी बात करूँ ये क्या है, साउथ वेस्ट, और ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट। ये आपके डायरेक्शंस होंगे। डन। अब इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में हमें पहला क्वेश्चन तो मैं नॉर्मली पूछ लेता हूँ बच्चों से कि आप मुझे ये बताओ कि इसको नॉर्थ ईस्ट क्यों बोल रहे हैं, इसको साउथ ईस्ट क्यों बोल रहे हैं, इसको ईस्ट साउथ क्यों नहीं बोलते हैं। आपके मन में भी इसका आंसर आ गया होगा, पता नहीं क्या, लेकिन जो भी आंसर है कमेंट जरूर करना, तो करेक्ट आंसर बताऊंगा दोबारा। और अगर आपको पता है तो आपके आंसर पे यस कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, खैर चलिए। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि सपोज कर लो एक पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है और उसने राइट टर्न ले लिया। कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है, और उसने क्या टर्न ले लिया, राइट, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा। नॉर्थ प्लस राइट क्या डायरेक्शन हो जाएगा, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, क्या हो जाएगा। आई थिंक आपका आंसर होगा ईस्ट, लेकिन कई सारे टाइम कुछ बच्चे नॉर्थ ईस्ट बोल देते हैं। तो क्या लगता है आपको, ये नॉर्थ ईस्ट जो आंसर बच्चे देते हैं ये करेक्ट है क्या? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि राइट इक्वल टू बच्चों क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और अगर नॉर्थ प्लस लेफ़्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, ईस्ट। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट इक्वल टू होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर साउथ प्लस राइट कर दें तो क्या, ओ नॉर्थ प्लस लेफ्ट, ओ माय गुडनेस, ये वेस्ट हो जाएगा। डन, वेस्ट। साउथ प्लस राइट कर दें तो क्या हो जाएगा, वेस्ट, और अगर साउथ प्लस लेफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, ईस्ट। ठीक है, और ये आप सबको समझ आ गया होगा क्योंकि है ही नहीं इसमें कुछ, बहुत सिंपल सा पैटर्न कर दिया है, कुछ नहीं है इसमें, आपको बस डायरेक्शन के मूवमेंट पे बस ये ध्यान रखिएगा कि राइट इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ्ट इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आई होप ये बहुत सिंपल और क्लियर होगा आपके दिमाग में, नो इशू। अब मेरा क्वेश्चन ये कि मुझे ये बताओ, अगर एक पर्सन नॉर्थ फेस कर रहा है और वो 2 बार राइट टर्न ले लेता है तब वो कहाँ जाएगा।
एक बार राइट टर्न लिया तो ईस्ट और दोबारा राइट टर्न लिया तो 180। क्लियर है? अच्छा, अगर वो पर्सन, एक पर्सन जो एक बार राइट लेता है और फिर लेफ्ट ले लेता है तो कहाँ चला जाएगा? आई होप आपका आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा। जैसे अगर वो जिस पोजीशन पर था वहीं लौट के आ जाएगा। क्लियर है ना? यस क्लियर है। नॉर्थ से राइट लिया ईस्ट और ईस्ट से लेफ्ट लिया नॉर्थ। इसका मतलब क्या हो गया कि एक राइट और एक लेफ्ट अपने आप को क्या कर देता है? एलिमिनेट। डन। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताओ, लास्ट फिर चलते हैं अपन आगे। सपोज कर लो एक पर्सन नॉर्थ फेस कर रहा है और उसने 4 टाइम्स राइट टर्न ले लिया या 4 टाइम्स लेफ्ट टर्न ले लिया। इन बोथ कंडीशन वो चाहे 4 टाइम्स राइट ले या 4 टाइम्स लेफ्ट ले, वो पहुंचेगा 360, मतलब 0 मूवमेंट पे। क्लियर? कुछ नहीं था इसमें, ये सब वही मैंने बताया जो आपको पता है, लेकिन मेरा बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप कॉन्सेप्चुअलाइज करना शुरू कर लो। डन। चलते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट में मैं आपसे डायरेक्टली पूछने वाला हूँ क्वेश्चन। मुझे ये बताओ, एक पर्सन फेस कर रहा है किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। डन। और उसके बाद उसने फर्स्ट राइट टर्न ले लिया, देन लेफ्ट टर्न ले लिया और अगेन राइट टर्न ले लिया। तो अब वो कहाँ फेस कर रहा है? कहाँ फेस कर रहा है? कहाँ, किस डायरेक्शन में देख रहा था? वो देख रहा था नॉर्थ। नॉर्थ से उसने फर्स्ट राइट टर्न लिया तो कहाँ पहुँच गया? ईस्ट। फिर लेफ्ट टर्न लिया, कहाँ पहुँच गया? नॉर्थ। और फिर राइट टर्न लिया, कहाँ पहुँच गया? ईस्ट। लेकिन क्या इतना करने की ज़रूरत है? नहीं। आप इस राइट से इस लेफ्ट को एलिमिनेट कर दीजिए, एक राइट बचेगा। नॉर्थ से राइट फेस करेगा, कहाँ पहुँच जाएगा? ईस्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली ईस्ट। समझ आ रही बात? थोड़ा तेज चल रहा हूँ बट आई होप आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, या जिनका क्लियर नहीं, जिन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी भी शुरुआत की है प्रिपरेशन, उनके लिए तो चलते हैं, थोड़ा कंप्लीट करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 2 सपोज कर लो मैं पूछ लिया आपसे कि एक पर्सन साउथ फेस कर रहा है, ठीक है, और वो साउथ फेस करने के बाद 50 टाइम राइट टर्न ले लेता है एंड 75 टाइम लेफ्ट टर्न ले लेता है। अब किस डायरेक्शन में? अब आप कहोगे सर इतनी बार राइट टर्न लेफ्ट टर्न लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई उसको? पड़ गई क्योंकि क्वेश्चन में है उसने 50 टाइम राइट टर्न्स और 75 टाइम्स क्या लिया है? लेफ्ट टर्न। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट कि क्या होगा आंसर। समझो, मैं अगर साउथ फेस कर रहा हूँ और मैंने राइट टर्न लेना शुरू किया, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, तो वहीं पहुँच जा रहे हैं ना। इसका मतलब 4 टाइम राइट टर्न या 4 टाइम लेफ्ट टर्न इक्वल टू 360 डिग्री इक्वल टू 0 मूवमेंट। तो आप एक काम कर लेना, पहले तो ये राइट लेफ्ट को ना सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करो? सब्ट्रैक्शन करके। 75 लेफ्ट में से 50 राइट चला गया, क्या हो गया? 25 लेफ्ट टर्न। अब क्या करो, इसको 4 से डिवाइड कर लो, 6 4 जा 24, बचा 1 लेफ्ट टर्न। इसका मतलब फाइनल कैलकुलेशन क्या बचा? 90 डिग्री। अगर वो साउथ में था और 90 डिग्री लेफ्ट टर्न ले लिया, आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है कि आप बार बार स्ट्रक्चर में ऐसे 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 घुमाते रहो, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है? उसके पहले ही उसका सॉल्यूशन निकाल लो कैलकुलेशन करके। समझ आ रही बात? अगर टर्न्स ज़्यादा बड़ा हो, लेफ्ट और राइट दोनों हो, तो पहले सिंप्लीफाई करिए। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? राइट और लेफ्ट को सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट और राइट को सब्ट्रैक्शन, बट राइट और राइट होगा तो क्या करोगे? प्लस। लेफ्ट और लेफ्ट होगा तो क्या करोगे? प्लस। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट है। मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूँ, राइट लूँगा ईस्ट, और इससे लेफ्ट चला जाऊँगा नॉर्थ, तो एक राइट एक लेफ्ट क्या कर रहा है? एलिमिनेट कर रहा है, मतलब सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत है। सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा। और आई होप इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे ये बताओ, अगर इस पर्टिकुलर कन्फिगरेशन को मैंने क्या किया? मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एक सर्कल में, बहुत ही खूबसूरत सा। अच्छा, अगर मैंने इसको बोला एक सर्कल, तो मैंने सिंपली आपसे ये बोल दिया कि ये सर्कल इक्वल टू कितने डिग्री है? 360 डिग्री। अच्छा, 360 डिग्री में ये क्या है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री में अगर इसको भी बोलूँ तो ये क्या है? 45 डिग्री और 45 डिग्री। देन
ये मैंने लिखवाया क्यों? 360 डिग्री 1 हो जाएगा। अगर 180 डिग्री की बात करें तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 2। अगर 90 डिग्री की बात करें तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 4। और 45 डिग्री की बात करें तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 8। ये लिखवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, अ पर्सन इज फेसिंग इन ईस्ट डायरेक्शन एंड देन टेक्स 3/8 टर्न्स, 4 कुछ भी 2/8 टर्न्स, ऐसा कुछ पूछ लेगा आपसे। अगर आप वो जो 8 है, अगर आपको वही नहीं पता हो कि वो 8 क्या, आंसर कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब वो 8 समझना जरूरी है। और वो 8 क्या है? वो 8 है आपका 45 डिग्री के 8 पार्ट्स जो 360 को डिवाइड किया गया। और तो मुझे पता है आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, बट जितना सिंप्लीफाइड रखे उतना अच्छा है। अब इस कन्फिग्रेशन में इसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, और इसको हम क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये करेक्ट है? हाँ। तो चलो अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से ध्यान से देखिएगा। सपोज कर लो कि एक पर्सन पहले से ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, उसके बाद वो 100 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, 250 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आता है, एंड देन 295 डिग्री क्लॉकवाइज चला जाता है। और पूछ रहा है कि भाई बताओ किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। इतना मुश्किल सा कॉन्फ़िगरेशन इसमें पुट कर दिया, कैसे सॉल्यूशन करें? क्या ये सच में मुश्किल है? आंसर है नहीं। तो अगर मुश्किल नहीं है तो कैलकुलेशन क्या है, करके दिखाते हैं आपको कैसा हुआ कैलकुलेशन। सपोज कर लीजिए पर्सन ईस्ट देख रहा था, देन यहाँ से 100 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब 100 डिग्री क्लॉकवाइज समहाउ इधर चलेगा, पहुँचेगा कहीं ना कहीं। वहाँ से 250 एंटी क्लॉक वापस चलेगा 250, फिर 295 क्लॉक जहाँ पहुँचा रहेगा वहाँ से क्लॉक। लेकिन क्या वो करने की ज़रूरत है? आंसर है नहीं। इसके पहले वाले टर्न्स में जो कॉन्सेप्ट आपने यूज़ किया है एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर। लेट मी टेल यू वन थिंग। पर्सन नॉर्थ फेस कर रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर लिया, कहाँ पहुँचेगा? ईस्ट। और फिर यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला गया, कहाँ पहुँचेगा? नॉर्थ। इसका मतलब ये क्लॉक और एंटी क्लॉक भी तो एक दूसरे को सिंप्लीफाई कर रहा है ना, एलिमिनेट करके, अगर इक्वल है तो। और इक्वल नहीं भी है तो सब्ट्रैक्शन एडिशन का यूज करिए, प्लस माइनस हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, ये 100 डिग्री और ये 295 डिग्री क्लॉकवाइज है ना? हाँ है। दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 395 डिग्री क्लॉकवाइज, और माइनस 250 डिग्री क्या करोगे? एंटी क्लॉकवाइज। अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 145 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आपको इसको 145 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कराना है। क्वेश्चन में पर्सन किस डायरेक्शन में है? ईस्ट में। आपने क्या करना है? इस ईस्ट से पहले 90 डिग्री चलना है, चल लिया 90 डिग्री, कहाँ पहुँच गया? साउथ। लेकिन बेटा जब इसमें से 90 डिग्री एलिमिनेट किया तब भी अभी हमारे पास 55 डिग्री क्लॉकवाइज बच रहा है। तो यहाँ से जब 55 डिग्री बढ़ हो गया, अब तो कहीं यहीं तो रुकना पड़ेगा ना, क्योंकि ये पार्ट तो 90 डिग्री का है, हम 90 डिग्री क्रॉस कर नहीं पा रहे हैं। हम कर पा रहे हैं हम किस में? वेस्ट और साउथ के बीच में। तो आंसर इस दोनों के बीच में, इसका मतलब क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। पर आप ये कैलकुलेशन ये सब कर लोगे, वो इम्पॉर्टेंट नहीं। इम्पॉर्टेंट है आपका ये समझना कि ये जो टर्न है डायरेक्टली वहाँ पुट न करके पहले कैलकुलेशन करना समझना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बेसिक आपका। उसमें क्या है, मैंने पहले किया क्या, जो डायरेक्शन था ईस्ट, मैंने ईस्ट को डिनोट कर लिया कि भाई वो पहले पर्सन इस डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद मैंने जो डिग्री 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 गिवन है ना अलग अलग, इसको सबको एडिशन किया। जो क्लॉक था उसको सेम कर लिया, एंटी क्लॉक होता उसको भी सेम कर लेता, और फिर क्लॉक और एंटी क्लॉक को माइनस कर दिया। इसका बेसिक मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर दोनों क्लॉक हो तो प्लस कर लीजिए, दोनों एंटी क्लॉक और दोनों एंटी क्लॉक हो प्लस कर लीजिए, और एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक हो तो माइनस कर लीजिए। याद है पिछला कॉन्सेप्ट क्या बोला था मैंने? राइट हो प्लस, लेफ्ट हो प्लस, राइट हो माइनस। वैसे क्लॉक हो प्लस, एंटी क्लॉक प्लस, क्लॉक और एंटी क्लॉक माइनस। समझ आया? ये रहा हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं किस पर? अब हम चलते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस की तरफ और डिस्टेंस को समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसा मैंने आपसे डायरेक्शन में पूछ लिया कि डायरेक्शन कितने हैं, आप में से कुछ बच्चों के आंसर थे सर 4, कुछ के आंसर थे सर 8, कुछ तो 10 भी बोल देते हैं। अगर ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ लूँ कि डिस्टेंस कितने तरीके का है, तब आपका क्या आंसर आएगा?
प्रोबेबली कई सारे बच्चे तो समझ गए होंगे कि मैंने क्या पूछा है। कई सारे बच्चों का आंसर में ये आएगा कि मास्टर लग रहा है आउट ऑफ माइंड हो चुका है, डिस्टेंस में क्या तरीका होगा, डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही होता है, चलना ही है उसको। लेकिन याद करो 6th क्लास में एंट्री होती है फिजिक्स की, जिसमें हमें पढ़ना होता है डिस्प्लेसमेंट। याद है आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, वही हम समझने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ फिलहाल समझाने वाला हूँ 3 चीज़ें। पहला तो ये कि अगर एक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये शेप है, ये 3 है और ये 4, और एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन अगर हमारे पास ये शेप है और ये है 10, 11 और 10, और इस दोनों में डिस्टेंस में हमसे अगर पूछा जाता है मैक्सिमम एंड मिनिमम, इसका मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड द मैक्सिमम, इसका मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्लियर? यस। अब इसको सॉल्व कैसे करें? आपको पता है, मुझे मालूम है आपको पता है, जब आपसे मैक्सिमम पूछा जाता हो, क्या पूछा जाता हो? मैक्सिमम। आपको क्या कर देना है? जितने भी टर्न्स है 4, 3 ऐड कर लीजिए। मैक्सिमम क्या पूछा गया? मैक्सिमम जितने भी टर्न्स है 10, 10, 20 और 11, 31 ऐड कर लीजिए। डन? यस। लेकिन जब बात रही मिनिमम की, तो पहले आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को एक वर्चुअल लाइन में क्या करें? कनेक्ट करें। बेटा ये जो कंटेंट मैं पढ़ाता हूँ आपको, ऑफलाइन में जो बेसिक क्लास पढ़ाई जाती है ना, वैसी कोशिश करता हूँ मैं एकदम से ऑफलाइन वाली फील दे दूँ आपको, एकदम बेसिक से उठाते हुए अपवर्ड लेके चलूँ। कंपैरिजन है ही नहीं। नॉर्मली आप ऑनलाइन क्लासेस में आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है कि क्वेश्चन ले लिया, पीपीटी बना लिया, डायरेक्टली सॉल्यूशन करा दिया, या सॉल्यूशन टीचर खुद ही कर देते हैं और आपको समझ आए ना आए, इट्स ऑल अप टू यू। मैं क्या करता हूँ? खुद से क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ पीपीटी। आप में से कुछ बच्चों के मैसेजेस भी आए थे कि सर जैसे आप पढ़ाते हो पीपीटी पे, बिना पीपीटी के वैसे ही पढ़ाते हैं लिख के, तो मैं आपके रिक्वेस्ट पे वही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। मेरी इस वाले सीरीज में जो 45 और 45 का, आपने एक भी वीडियो पीपीटी के साथ नहीं देखा होगा। मैंने सारे क्वेश्चन फ्रेम किए, खुद लिखे आपके सामने, तब सोल्यूशन कराए। समझ रहे हैं? अब मैं एक डिफरेंट बैच शुरू करने जा रहा हूँ, प्रीमियम बैच, बहुत ही जल्दी। और जो वेबसाइट मेरा क्रिएट हुआ है उस पर सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, या जल्दी ही जब हम सारे ही टीचर एक साथ जमा होंगे, मेरे इस जीएस वाले और मेरे करंट अफेयर वाले, तो आपको पता चलने वाला है कि क्या क्या उसमें आने वाला है। ठीक है ना? पूरा डिटेल्स, पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे उस वाले में ज़बरदस्त ढंग से, एसएससी का सेपरेट, बैंकिंग का सेपरेट। ठीक है, चलिए। तो अब जो इसमें हमने इनिशियल और फाइनल से कर दिया, तो इसको निकालने के लिए आपको पता ही है ये हाइपोटेनस H है, ये आपका क्या हो जाएगा P, ये आपका क्या हो जाएगा B। अब मुझे नहीं लगता इसमें बताने की ज़रूरत है, आप निकाल लोगे। H इक्वल टू क्या हो जाता है? √P² और प्लस B² क्या हो जाएगा? P² कितना है? 3, 9 और ये क्या है? 16। √ क्या हो जाएगा? 25। आंसर क्या हो जाएगा? 5। ये तो कर ही लिया होगा आपने, मेरे से पहले ही कर लिया होगा। दूसरे वाले में आपने क्या करना है? आपको पता है कि ये और ये पैरेलल है, तो ये और ये भी क्या होगा? पैरेलल। तो ये 11, तो ये क्या हो जाएगा? 11। तो मिनिमम अपने आप ही निकल गया 11। ये 2 कॉन्सेप्ट है ना, और कुछ है क्या? नहीं। लेकिन इसमें क्वेश्चंस आपसे डिफरेंट पूछे जा सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम कॉन्सेप्ट समझाने के बाद 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर सॉल्व करा दूँ, ताकि बेसिक्स आपको समझ आने लग जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन ऐसा है कि एक पर्सन कहाँ फेस कर रहा है बेटा? एक पर्सन ईस्ट में फेस करते हुए कितने किलोमीटर चला जाता है? 15 किलोमीटर चला जाता है। उसके बाद वो क्या कर लेता है? उसके बाद वो
राइट टर्न ले लेता है और राइट टर्न लेने के बाद वो 10 किलोमीटर चला जाता है। उसके बाद फिर से क्या करता है, फिर से वो राइट टर्न ले लेता है और इस बार कितना चला जाता है, 12 किलोमीटर चला जाता है। अगेन एक बार और राइट टर्न दे देते हैं, दिमाग में राइट आ रहा है राइट ही लिख देते हैं, एक बार और राइट टर्न और इस बार कितने किलोमीटर चला जाता है, 14 किलोमीटर। ये हो गया कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन का स्टेटमेंट। अच्छा, इस स्टेटमेंट का यूज करके आपसे इस स्टेटमेंट का यूज करके आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसमें बेटा 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई आप मुझे पहले तो मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बता दीजिए, फर्स्ट। डन, ठीक है। आपसे सेकंड क्या पूछा जा सकता है, आपसे सेकंड पूछा जा सकता है ये कि आप मुझे ये बता दें कि किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, क्या बता दें, किस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट है, इन विच डायरेक्शन इज ही, ये मैं डिटेल में लिख देता हूँ, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम, कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट से। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिकली ये 3 क्वेश्चन और एक में ये 2 क्वेश्चन है, तो 4 आपसे, ठीक है। तो चलो मैं पहला एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपका पूरा सॉल्यूशन कराता हूँ, आपके लिए पूरा डिटेल सॉल्यूशन, ताकि आपको समझ में आने लग जाए कि राइट और लेफ्ट का है। चलो, अच्छा, एक पर्सन किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ईस्ट में फेस कर रहा है और कितना चलता है, 15 किलोमीटर। तो हमने इस पर्टिकुलर पोजीशन से ईस्ट में, अब आपको याद है मैंने ये बताया था नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो मैं इसको ईस्ट में चला देता हूँ, 15 किलोमीटर वो चल लिया, ठीक है। अब इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद वो हमसे कह रहा है कि भाई तुम इसको राइट चलाओ, राइट टर्न लो। अब आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ से राइट किधर चले, अप या डाउन। आई होप आपके आंसर आ गए होंगे। क्या डाउन चलना, क्यों, क्योंकि राइट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो हमने लिया डाउन और डाउन हम कितने चल लिए, 10 किलोमीटर, वो यहाँ पहुँच गया। अब कह रहा है फिर से राइट लोअर कितने हैं, 12 किलोमीटर। यहाँ से राइट इस साइड या इस साइड, प्रोबेबली आपके आंसर्स आगे होंगे। हम चलेंगे इस साइड राइट और ये कितना है, 12 किलोमीटर। एंड फाइनल राइट 10 14। अब मुझे ये बताए कि यहाँ से राइट टर्न नीचे की तरफ चले या ऊपर, आपको पता है राइट इक्वल टू क्लॉक, ऊपर चलेंगे 14। अच्छा, मैंने क्रॉस क्यों कर दिया, तो ये 10 से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये कितने हैं, 4 और ये 12, तो ये डिस्टेंस कितना है, 3। अब समझो, मैं पहले आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, मैक्सिमम क्या करना है, ये 15, ये 10, ये 12 और ये 14 सब ऐड कर दीजिए। तो 15 और 10 25, 25 और 12 37, 37 और 41 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 51। अब पूछा गया मिनिमम, मिनिमम ध्यान से समझो। मिनिमम में आपने क्या करना है, मिनिमम में आपको करना है इस पोजीशन से इस पोजीशन को एक वर्चुअल लाइन से कनेक्ट कर दीजिए। ये कितने किलोमीटर है, 4, ये कितना है, 3। फॉर्चुनेटली जो मैंने पढ़ाया था अभी एग्जाम्पल में वही आ गया, पाइथागोरस कर दीजिए, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, क्या आएगा 25, क्या आ जाएगा, सॉरी 5। ये आपको पता चल चुका हो, यही है क्या, यस। अब आगे क्या करें, आगे कुछ ना करें, आगे चले, करें किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ऊपर की तरफ है, नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है। दूसरा, इन विच, समझिए इस क्वेश्चन को, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वो शुरुआती बिंदु से किस डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट किया था, इसमें देखना पड़ेगा अपवर्ड। अगर नहीं समझ आता हो तो क्लियरली क्रिएट कर लीजिए, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट के बीच में है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। समझ आए। जितने भी डायरेक्शन के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, चाहे टर्न्स कुछ भी दे दे, चाहे टर्न्स कितना भी दे दे, मूवमेंट कितने भी मीटर किलोमीटर भी दे दे, कितना भी राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी दे दे, फाइनली क्वेश्चंस यही पूछा जाता है कि कौन किसी के रिस्पेक्ट में कितने किलोमीटर पे है, मिनिमम दूरी बता दीजिए, मैक्सिमम बता दीजिए, कौन क्या कर रहा है, कैसा। समझ रहे हैं, बस यही पैटर्न है। बाकी
ये चूँकि बेसिक क्लास है, बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं, बात रही प्रीवियस ईयर की या नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्यूशन की, मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो जिसमें आपको प्रीवियस ईयर मिलेगा सारा, तब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा, तब बेसिक नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं किसको, शैडो इम्पॉर्टेंट है। पहले ही मुझे ये बताओ शैडो बनता क्यों है? जब लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट पे नहीं क्रॉस कर जाएगा, ट्रांसल्यूसेंट पे समहाउ बट नहीं, ओपेक मटेरियल पे। ओपेक मटेरियल का मतलब होता है जिसमें से लाइट क्रॉस ही ना कर पाए। जैसे अपन जिस कैमरे के थ्रू मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कैमरा, अगर इस पर उधर से लाइट आ रही है तो वही साइड क्रॉस नहीं करेगा, समझ रहे हैं? तभी तो शैडो जनरेट होता है। इस लाइन से ये समझ आया कि शैडो हमेशा किसी भी लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है उसके एग्जैक्टली अपोजिट। ठीक है, तो जब कभी शैडो आता हो सबसे पहले साथ में लिख लीजिएगा अपोजिट। डन। अब इस शैडो को सॉल्व करने के लिए मैं आपको समझाऊंगा दो पैटर्न। पहला तो ये डायरेक्शन नॉर्थ साउथ, ये क्या हो जाएगा ईस्ट, ये क्या हो जाएगा वेस्ट, एक कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट याद करो, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ये लिखवाया था, नॉर्थ प्लस राइट इक्वल टू ईस्ट, नॉर्थ प्लस लेफ्ट इक्वल टू वेस्ट, साउथ प्लस राइट इक्वल टू वेस्ट, और साउथ प्लस लेफ्ट इक्वल टू ईस्ट। इसका पहले ये समझ लेते हैं, फिर ये समझ लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूँ तो मेरा राइट किधर होगा? ऑफ कोर्स इधर होगा, यही लिख देता हूँ मैं राइट, और ये कहाँ हो जाएगा लेफ्ट। लेकिन अगर मैं साउथ फेस कर रहा हूँ, मेरा राइट कहाँ होगा? ये, और ये क्या हो जाएगा? बस 2 मिनट में, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ, 2 मिनट में ध्यान से समझिए। डन। अच्छा अगर सन वेस्ट में होगा तो शैडो कहाँ बनेगा? ईस्ट में, और सन ईस्ट में होगा तो शैडो कहाँ बनेगा? वेस्ट में। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन में अगर एग्जैक्टली 12 लिखा गया हो तो शैडो सन के परपेंडिकुलर होने की वजह से किसी डायरेक्शन में नहीं बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शैडो नहीं बनेगा, बनेगा, किसी डायरेक्शन में नहीं बनेगा। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नहीं बोल सकते, वो शैडो नीचे बनेगा, बिलो बनेगा। क्यों? क्योंकि सन अबव है। लेकिन इसका मतलब कि अगर आंसर 12 पे पूछा गया और बिलो लिखा हो तो बिलो करिएगा, अदरवाइज आंसर कर दीजिएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम पता डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में अपन पता नहीं लगा सकते। देन अब बात रही कि इससे 1 मिनट पहले, मैं बहुत सिंप्लीफाई में लिख रहा हूँ, 11:59 भी लिखा गया हो, 11:59 12 बजे से 1 सेकेंड पहले भी लिखा गया हो, आपका सन ईस्ट में ही कंसीडर होगा और शैडो वेस्ट में ही बनेगा। डन। इन द सेकेंड वे, अगर आपकी घड़ी में 12:0 और 1 सेकेंड दिया गया हो तो सन वेस्ट में कंसीडर होगा और शैडो कहाँ बनेगा? ईस्ट में। इज इट क्लियर? आई होप क्लियर। 12 बजे से पहले कोई भी टाइम सन ईस्ट में तो शैडो वेस्ट में, 12 बजे के बाद कोई भी टाइम तो सन वेस्ट में तो शैडो कहाँ बनेगा? ईस्ट में, यानी कि अपोजिट जो हमने शुरुआत की है। आई होप इट इज़ क्लियर, प्रैक्टिकली क्लियर। ऑलराइट, चलो अब आते हैं एक क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करूँगा पहले इससे और फिर सॉल्व करूँगा उससे, और वो आपको समझाएगा पैटर्न। सपोज कर लीजिए कि ए और बी एक दूसरे को फेस टू फेस कर रहे हैं, कितने बजे? 9 AM पर। ए और बी एक दूसरे को देख रहे हैं, लाइक सपोज कर लो हम, ये हमारी ये क्लास 9 बजे चल रही है, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। क्या हम दोनों का डायरेक्शन सेम होगा? ना, ये अपोजिट हो जाएगा। आप मेरी तरफ अगर ईस्ट में देख रहे हैं तो मैं आपकी तरफ वेस्ट में, ये वाली कंडीशन है ना, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। समझ रहे? तो मतलब एक का अगर आंसर निकल जाए तो दूसरे का आंसर आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो चेक करते हैं, चलो। अच्छा, ए और बी एक दूसरे को देख रहे हैं कितने बजे? 9 AM पर। और जो एक ही शैडो है, ए के खुद के किस हैंड की तरफ बन रहा है? राइट हैंड की तरफ बन रहा है।
एक एक खुद के राइट हैंड की तरफ बन रहा है, एक ही शेडो। तो पता करें कि ए और बी दोनों किस डायरेक्शन में देख रहा है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगर इसको लैंग्वेज में लिखोगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा कि एट 9 AM in the morning A and B were facing each other and the shadow of A is in the right of A, then find in which direction they both were facing। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा और उसका आंसर पहले यहाँ से निकालेंगे, राइट। तो मुझे आप इस क्वेश्चन के सेगमेंट में ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है आंसर क्या होगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ईस्ट वेस्ट सोचना भी मत, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख दिया राइट। मैं आपके लिए थोड़ा और आसान करता हूँ। क्वेश्चन में अगर राइट और लेफ्ट यूज़ किया गया हो तो आंसर आएगा इधर नॉर्थ और साउथ, और क्वेश्चन में अगर फ्रंट और बैक यूज़ किया गया हो तो आंसर आएगा ईस्ट और वेस्ट। डन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अच्छा ये बताइए 9 AM पे सन कहाँ होगा। सन आप बोलोगे सर सन ईस्ट में ही होगा 12 बजे से पहले। अगर सन ईस्ट में है तो शेडो कहाँ बनेगा? वेस्ट में। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सल कंडीशन है। सन ईस्ट में तो शेडो कहाँ बनेगा? वेस्ट में। इज इट क्लियर? यस, क्लियर। तो एट 9 AM सन इज इन द ईस्ट एंड द सन इज इन द ईस्ट, दैट्स वाई द शेडो इज इन द वेस्ट। अब क्या कह रहा है? ए के राइट हैंड की तरफ है। अब मुझे ये बताओ ए नॉर्थ में देखेगा तब राइट हैंड शेडो की तरफ है, या ए साउथ में देखेगा तब राइट हैंड शेडो की तरफ है? आप कन्फिग्रेशन देखते ही बोलोगे सर ये राइट हैंड तो सन की तरफ है, ये राइट हैंड शेडो की तरफ है। इसका मतलब ए हमारा कहाँ देख रहा है? साउथ। और अगर ए साउथ देख रहा है तो बी हमारा कहाँ देख रहा है? नॉर्थ। डन। आई होप इट इज़ क्लियर। आई एम रिपीटिंग अगेन। मैंने क्या बोला? 9 AM पे सन कहाँ? आपने कहा ईस्ट में। सन ईस्ट में तो शेडो कहाँ? वेस्ट में। ए को कौन सी पोजीशन दूँ? ए को नॉर्थ दिखाऊं तब राइट हैंड शेडो की तरफ होगा, या ए को साउथ दिखाऊं तब राइट हैंड शेडो की तरफ? आप बोलोगे सर ए को साउथ दिखाओ तो राइट हैंड इस क्वेश्चन में शेडो की तरफ हो रहा है, तो ए कहाँ देख रहा है? साउथ। और एक ए साउथ देख रहा है तो बी कहाँ देख रहा है? नॉर्थ। डन, यस। अब आते हैं इस पे। ये आपके आंसर को विद इन 5 सेकेंड्स, उससे भी कम में निकालेगा। मुझे ये बताया 9 AM पे, इस 9 AM को मैं यहाँ लिख देता हूँ। 9 AM पे सन कहाँ होगा? ईस्ट में। और सन ईस्ट में होगा तो शेडो कहाँ बनेगा? वेस्ट में। मैंने कुछ पता नहीं किया, मैंने बस ये पता किया है कि 9 AM पे अगर सन ईस्ट में तो शेडो कहाँ है? आपने खुद ही बोला सर शेडो वेस्ट में होगा। आपने बोला शेडो वेस्ट में, मैंने कर दिया शेडो वेस्ट में। 9 AM पर सन कहाँ? ईस्ट में। सन ईस्ट में तो शेडो कहाँ? वेस्ट में। मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है? शेडो। कई बार बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाता है, वो इसको सन कंसीडर करके आंसर गलत कर लेते हैं। 9 AM पे सन कहाँ? ईस्ट। शेडो कहाँ? वेस्ट। अच्छा शेडो ए के राइट में या लेफ्ट में? राइट में है तो राइट लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे वेस्ट भी लिखा, मैंने राइट भी। अब मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि इस चारों में देखिए तो वेस्ट और राइट कहाँ लिखा है? आप कहोगे सर ये वेस्ट और राइट है, किसके साथ है? साउथ। तो ए कहाँ देख रहा है? साउथ। और अगर ए साउथ देख रहा है तो बी कहाँ देख रहा है? नॉर्थ। दैट इज़ द करेक्ट वे। ठीक। आप इससे विद इन 2 सेकेंड्स, मैं अगर आपसे पूछ लूं कि आप मुझे ये बताओ, आप दिन के 2 बजे बाहर खड़े हो और आपकी शेडो आपके राइट हैंड में है। दिन के 2 बजे राइट हैंड, 2 बजे सन कहाँ होगा? वेस्ट में। शेडो कहाँ बनेगा? ईस्ट में। और इसके साथ क्या है? राइट। ईस्ट और राइट का कॉम्बिनेशन, ये आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। इतने जल्दी अपन आंसर निकाल सकते हैं शेडो के कॉन्सेप्ट का। ठीक है, आज बस इतना ही। अभी हमने डायरेक्शन डिस्टेंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सारे अपने कर लिए हैं, इसमें करा दिए हैं। आपका जो कोडेड का पैटर्न है सेपरेट क्लास कोडेड के लिए मैं डाल दूंगा, उसमें ऐड करके आप वहाँ से कोडेड का पैटर्न पढ़ लीजिएगा। बहुत सिंपल होता है, साथ में क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन का। बट जो प्रीवियस ईयर का वीडियो है नेक्स्ट मतलब कल ही आपके लिए आने वाला है प्रीवियस ईयर का, उसमें एसएससी में पूछेगा डायरेक्शन डिस्टेंस 2020 से 24 के बीच में जितने भी पूछे गए वो सारे मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में लेके आने वाला हूँ। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आएगी। ये भी पसंद आ रही है, अगर आती हो लाइक किया करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, है ना। चलिए तो मिलते हैं कल। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।